नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी वन्य मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? भांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगर। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिम्बा। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी में फसल उपजाऊ होता है, खेती होता है? तो वाजिब सी बात है, जो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कपास के लिए। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुआई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुर मृदा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यानी मरुस्थलीय, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल है, जो कि मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, थार मरुस्थल है राजस्थान में, इसलिए वहां मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है, यानी सबसे ज्यादा मृदा का विस्तार कहां है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह यानी कि चारा, पशुओं को चारा उड़क खिलाने के लिए कितना प्रतिशत भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4.71%। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। बृहद क्षेत्र में यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिक जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला ग्रह कहते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्बरमैन। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी संदीप पांडे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिम्बरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्बरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भवन मानव के द्वारा बनाया गया, मानव योग्यता तो मानव है, इनमें से कोई नहीं, तो भूमि जो है प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन तो प्राकृतिक हो जाएगा, नदियां भी प्राकृतिक हो जाएगा, खनिज भी प्राकृतिक हो जाएगा, नगर जो है मानव के द्वारा बसाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है नगर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है?
तो कोयला, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोयला वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही है। जादूगोड़ा ये झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? थियोरियम, ऑप्शन नंबर सी सही है। केरल के तट पर मिलता है थियोरियम बालू के रूप में। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। बरौनी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजस्थान में भारत के राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। प्रश्न था भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा यानी कि सौर प्लेट सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है? राजस्थान के थार मरुस्थल में, इसलिए वहां सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हाजीपुर में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर में। अगला प्रश्न देखिए, सीमेंट का कारखाना कहाँ है? सीमेंट का कारखाना कहाँ है? डालमिया नगर में, ऑप्शन को यानी ए सही है। डालमिया नगर में सीमेंट का कारखाना है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर, ऑप्शन नंबर को यानी बी सही है। राजगीर में है रज्जू मार्ग। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? यह आपको पूछा जाएगा। मंदार हिल पर्वत किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी बक्सर। मंदार हिल या मंदार हिल पर्वत बांका में है। ऑप्शन नंबर सी यानी वो सही है, बांका में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? ऑप्शन को बिल्कुल सही है, महेंद्रू घाट, महेंद्रू घाट। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, ऑप्शन नंबर को सही है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी। किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? दाऊद नगर, ऑप्शन नंबर को सही है, दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर को सही है, समस्तीपुर। सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? तो पटना, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। मध्य युग में, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर, ऑप्शन नंबर को सही है, तारापुर। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, घड़ियाल जो है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर को सही है, घड़ियाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आप सभी जानते हैं, मयूर, ऑप्शन नंबर सी सही है। मैग्रोवास का सबसे अधिक विस्तार है। मैग्रोवास का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, सुंदरवन में। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? भारत,
ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत से। चरक का संबंध किस देश से था? भारत। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर ख सही है, झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर को सही है, एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी सही है, खनिज तेल हेतु। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, जिम्मरमैन। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ब्राउनी। ऑप्शन नंबर ख सही है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ख यानी बी सही है, पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए स्वामी सत्यानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी स्वामी नित्यानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या मैग्नीनोट रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेड क्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है डांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? डांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे हैं, साबरमती से। डांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो डांडी मार्च प्रारंभ हुआ था साबरमती से। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो भारत के संविधान में जो भाषा है उसको किस सूची में रखा गया है? 8वीं सूची में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8वीं सूची में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ऑप्शन ए संताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बिजली चमकना, बादल गरजना, वर्षा आना, आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी अभी तुरंत जान चुके हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, और कब किया था, तो 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। ऑप्शन नंबर सी सही है, लियाकत अली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से समझिए, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाहौर। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और किसने किया था, लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया। होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखिए, काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है। काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है, तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। काला कानून जो अंग्रेज ने लगाया था कि भारत के किसी भी नागरिक संदेह के रूप में उसे पकड़ के जेल कर देता था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था। भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1917 में चंपारण में क्या था, बिहार चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सबसे पहले भारत कौन आए थे। सबसे पहले भारत कौन आए थे, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले भारत
कौन आए थे? तो सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो कोच्चिन में की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? कोच्चिन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। और जानते हैं कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सर्वाधिक आय वाला राज्य कौन है भारत का? गोवा। और सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर से अनुमति लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम वेटिंग। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कि 1911 से शुरू हुआ था और 1924 में जाकर के बना। 1911 से शुरू हुआ और 1924 में जाकर के बना। तो ऑप्शन में दिया गया 1911, तो टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है देखिए, अब प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने इन दोनों में से कौन है? तो 1921 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 63%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो 71%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग है, भूभाग है यानी जमीन है, तो वह हो जाएगा 29%। 29% क्या है? जमीन यानी मिट्टी, स्थल, स्थल या भूभाग कहिए, 29% है। और 71% क्या है? जल है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोभी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सही है, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न देखिए, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश यानी जिस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए उसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध।
ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए सही है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और तटीय भाग की लंबाई में है गुजरात सबसे बड़ा राज्य, और पक्की सड़क के मामले में सबसे ज्यादा बना है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से चारों प्रश्न के उत्तर का समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और तटीय भाग की लंबाई से सबसे बड़ा राज्य गुजरात, और सर्वाधिक पक्की सड़क किस राज्य में बना है तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी हो गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध ही होगा। यह प्रश्न दो बार आ गया है, टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चिरापुंजी, ऑप्शन डी मासिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है तो मासिनराम मेघालय, ऑप्शन नंबर डी सही है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। भारत की सबसे लंबी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर, ऑप्शन ए सोन नहर, ऑप्शन बी गंगा नहर, ऑप्शन सी पेरियर नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो नहर होता है दोस्तों मानव के द्वारा बनाया गया। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा गांधी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है, गंगा नदी। और दिल्ली यमुना नदी पे किनारे है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और वृद्ध गंगा का होता है गोदावरी को। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सबसे कम राज्य है जनसंख्या के दृष्टि में सिक्किम। और क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। और नागालैंड जो है कि यहाँ अंग्रेजी राजकीय भाषा अंग्रेजी है नागालैंड में। मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर 20 सही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है।
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी सही है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। और विश्व का जो संशोधन किया जाता है वह भी लखनऊ में होता है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या सिंधु डेल्टा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1905। डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही, 1854। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? 1972। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1972। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी वाराणसी को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, मुंबई। नेपानगर, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नेपानगर किस लिए विख्यात है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अकवारी कागज, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो नेपानगर प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ज्यादा जाना जाता है तो अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है नेपानगर। नेपानगर अकवारी कागज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सफेद सोना, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी पेट्रोलियम को, ऑप्शन डी संगमरमर को। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास। ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास को। भारत के प्रथम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था। यहाँ पर पूछा गया आपको कि भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जे के
हिक्की। ऑप्शन नंबर ए सही है, जेके हिक्की। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो 8 क्षेत्र में 8 जोन में विभाजित किया गया है, 8 जोन में। ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी धातु उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बाल दिवस, ऑप्शन बी हिंदी दिवस, ऑप्शन सी शहीद दिवस, ऑप्शन डी अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर डी सही है, अहिंसा दिवस। ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई का जो हस्ताक्षर होता है वह होता है बड़े बड़े नोट पर, यानी ₹1 से जितना भी अधिक कागजी मुद्रा हो उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और ₹1 का जो नोट होता है उस पर होता है वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। तो भारत में जो है कि पैसा कौन छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। और यह बड़े बड़े नोटों पर इसका जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता है। और ₹1 के नोट पर वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टापुओं के नाम, 7 टापुओं के शहर, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। मद्रास यानी चेन्नई को कहा जाता है दोस्त। 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं के शहर। अगला प्रश्न देखिए, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी सही है। और बिहार जो है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बिहार भारत के सबसे कम आय वाला राज्य है। असम, जहाँ दार्जिलिंग चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम यानी दार्जिलिंग में। तो आप सभी समझ गए हैं कि कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी बीजी कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन ई बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति किसमें आया था? तो कृषि में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में आया था? गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। कब आया था? 1967-68 के बीच। प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, सार्क में जो आसपास का सहयोगी एक दूसरे मतलब आसपास का जो भी देश है सहयोगी देश बना गया है और इसमें 8 देश है। 8 देश मिलकर के सार्क की स्थापना किया है एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, जिसमें से कि भारत भी पहले से है। म्यांमार भी शायद है या नहीं, यह प्रश्न पूछा जाता है, आगे मिलेगा। तो सार्क की स्थापना किया गया था 8 देश मिलकर के 1985 में। 1985 में, ऑप्शन सी सही है, 1985। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो काठमांडू नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही है, काठमांडू में है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1942। तो आप सभी को याद आ गया होगा 1498 पढ़ के कि भारत सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब? 1498 में भारत पुर्तगाली आया था। 1921 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1498 में पुर्तगाली भारत आया था। 1921 में जो है कि भारतीय जनगणना में जनकीय विभाजन हुआ था 1921 में, और 1900 में क्या हुआ था? आप लोग को याद आ रहा है तो बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन, 1942 याद रखिएगा। और 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 4 नवंबर। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी, ऑप्शन गो यानी सी जापान, ऑप्शन घो यानी डी इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर खो सही है, जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हसीद, बाइबिल।
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाइबिल। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर को सही है, फ्रांस, फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन, चीन में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर खो सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। तो पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा यानी कि स्वयं अपने आप हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अपने आप हो सकता है, जिसमें कि मानव का कोई हाथ ना हो, मानव का संभव ही ना हो कि वैसा काम कर सके, वैसे घटना को प्राकृतिक घटना कहेंगे या प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। भूकंप जो है कि प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में आग लगना, ये मानव के द्वारा हो सकता है। बम विस्फोट ये भी मानव के द्वारा हो सकता है। रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव के द्वारा हो सकता है, लेकिन भूकंप नहीं होगा इस मानव के द्वारा, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन सी सही है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी महामारी, ऑप्शन सी दंगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो महामारी, महामारी जो है कि आतंकवाद मानव के द्वारा हो सकता है, दंगा भी मानव के द्वारा हो सकता है, लेकिन महामारी जो है कि बहुत बड़ा, जैसे कोरोना, तो ये जैसे कि प्राकृतिक से रिलेटिव आ जाता है, तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कह रहा है कि प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है सुनामी। सुनामी क्या है? प्राकृतिक है, तो ये मानव जनित आपदा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव जनित आपका आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, जो दंगा होता है जात में, यानी कि हिंदू या मुस्लिम ईसाई इस तरह से जो होते रहता है अलग धर्म में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो आप लोग यहाँ समझ गए हैं कि आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित आपदा है, लेकिन सुनामी क्या है? प्राकृतिक है। तो यहाँ पूछा क्या गया था प्रश्न में, मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है आतंकवाद, सुनामी प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद क्या है? ये प्राकृतिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो फिर से पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसमें प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं होगा? रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना प्राकृतिक नहीं है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन रेल दुर्घटना प्राकृतिक नहीं है, यह मानव जनित है, ऑप्शन सी सही था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सुखाड़, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी गरीबी।
तो सुखाड़ भी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, लेकिन गरीबी प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गरीबी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस बार प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी दिया गया है आतंकवाद, ऑप्शन सी दिया गया है रेल दुर्घटना, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है। मानव जनित आपदा ही सब दिया गया है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस बार पूछा कि मानव जनित आपदा है, तो इनमें सभ्य मानव जनित आपदा है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद दोनों आ गया, तो ये तीनों भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे कोरोना जैसे हल्ला हुआ था कि चीन के वायरस को मतलब वैज्ञानिक ने बना करके छोड़ दिया था, तो वैसे ही ये आ जाता है, लेकिन ये आ जाएगा प्राकृतिक में। लेकिन जब यहाँ दो प्रश्न का दो ऑप्शन मिल रहा है, तो तीसरा भी साथ में लेके साथ चले जाना है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो उपयुक्त सभी मानव जनित ही आपदा है। सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सभी मानव जनित ही आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, मानव जनित आपदा है, तो इसमें मानव जनित आपदा क्या है? आतंकवाद है, साफ दिखाई दे रहा है। बाकी तीनों क्या है? प्राकृतिक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो ये एक कंपनी था और कंपनी में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, तो किसी न किसी मशीन तो उसमें किसी न किसी मतलब जो है कि मानव के द्वारा ही गलती हुआ था, तो इसलिए आ जाएगा क्या? और मानव ने ही मशीन फैक्ट्री कारखाना बैठाया था, तो मानव के द्वारा हो जाएगा, यानी मानव जनित आपदा था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो मानव जनित था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? तो 75% कम होगा बरसात, तो उसे सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बहुत ही अच्छे, और ये प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि काम्बोडिया में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चीन देश सम्मिलित नहीं था, वियतनाम था, लाओस था, कंबोडिया था। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन नहीं था। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको, और आपको यही प्रश्न बिल्कुल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अभी तुरंत देखे हैं, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु, ऑप्शन नंबर ए सही है, विष्णु। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंज ने, लॉर्ड हार्डिंज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलिए सामाजिक विज्ञान का। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही, 1857 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1905 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1915। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन खो सही है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन में ही कपड़ा का, रुपया का, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। कागज का भी चीन में। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर खो सही है।
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को सही है, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहानुकू कहाँ के शासक थे? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन है। कहीं आपको 1922 मिलेगा, कहीं आपको 1922 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये जो भी जब भी प्रश्न बनकर देखते हैं इसका आया है, जितना भी क्वेश्चन बैंक आया है तो उसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 1922 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1916 आप याद रखिएगा। अगर 1922 मिलता ऑप्शन में तो लगा दीजिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, यंग इंडिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ?
1916 ईस्वी में, बिल्कुल सही सोचे थे आप, 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देशों के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के साथ समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें, एक दो बार और वीडियो को देखें, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आगे यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 फाइनल में पूछे जाएंगे। अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए सामाजिक विज्ञान में इस तरह से वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, आप उसे देखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।